हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकली ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे जो इंटेंसिटी की वैल्यू कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू वो मिनिमम होगी, डैट इज़ वो वैल्यू जीरो होगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहले हम टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे। ये हमने डायग्राम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले हमें दो वेव्स की ज़रूरत होती है। जो दो वेव्स होंगी जब वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें क्या इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो उन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड ए लेकर चलेंगे और जो उन दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हम डेल्टा लेकर चलेंगे। और क्या करेंगे, हम वहाँ से हम जो y1 और y2 की वैल्यू निकाल कर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल कर दोनों वेव्स की, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेशल केस में लेकर चलेंगे जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगी और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कब पाई 3n और 2n+1 पाई होगी, तो उस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होगी जब। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देख लिया हमारे पास क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्स है ए और बी, एस स्लिट है। जब ये दो वेव्स हैं हमारे पास, हमने लिया है जो इन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड हमने ए लिया, लेट ए विद एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स। ओके, और इन दो वेव्स के बीच का हमने जो एट पॉइंट पी तक पहुंचने पर जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा, वहां उन दोनों वेव्स के बीच में हमने जो फेज डिफरेंस लिया है वो लिया है डेल्टा। जो y1 एंड y2 हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू 2 वेव्स एट दिस इंस्टेंट। देन जो y1 की वैल्यू होगी वो होगी a sin ओमेगा टी, ये हमने इक्वेशन ले ली 1। तो y2 क्या होगी, सेकंड वेव में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा का है, तो ये होगा, और एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम है, तो y2 = a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अगर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इन दोनों वेव्स का, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा y = y1 + y2, डैट इज़ a sin ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = a sin ओमेगा टी प्लस a, इसकी ये साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो ये a का रोल यहाँ पर ओमेगा टी प्ले कर रहा है और b का रोल डेल्टा। तो साइन a दैट इज साइन ओमेगा टी, कोस b दैट इज कोस डेल्टा, प्लस कोस a दैट इज कोस ओमेगा टी और साइन डेल्टा। ओके, तो हमारे पास y क्या आ गया, y = a sin ओमेगा टी प्लस a की मल्टीप्लाई कर दी इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, a sin ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस a कोस ओमेगा टी और साइन डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया साइन a sin ओमेगा टी कॉमन, तो अंदर हमारे पास रह गया 1 प्लस कोस डेल्टा, और यहाँ से हमारे पास आ गया a कोस ओमेगा टी और साइन डेल्टा। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है 1 प्लस कोस डेल्टा, a1 प्लस कोस डेल्टा, इसको ले लेते हैं हम r कोस थीटा, और a साइन डेल्टा को ले लेते हैं r साइन थीटा, इसको आगे सोल्व करने के लिए। क्योंकि आप बस ऐसे ध्यान रख लो, ये कोस वाली टर्म को r कोस थीटा और ये a साइन डेल्टा वाली टर्म को r साइन थीटा और r कोस थीटा हम मान लेते हैं अभी ये r कोस थीटा के इक्वल है r साइन थीटा के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर a1 प्लस कोस डेल्टा और a साइन डेल्टा की वैल्यू ये r कोस थीटा और r साइन थीटा इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, y = r साइन ओमेगा टी, r तो साइन ओमेगा टी तो ऐसे ही आ गया, और a1 प्लस कोस डेल्टा की वैल्यू आ गई r कोस थीटा, दैट इज r कोस थीटा, एंड प्लस यहाँ से a साइन डेल्टा की वैल्यू आ गई r कोस थीटा और ये कोस ओमेगा टी एज इट इज़। ओके, तो यहाँ से ये फोर r हमने कॉमन ले लिया, अगर r यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख कर दिखा था, ये r हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी एंड साइन थीटा।
ये हमारे पास हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, डैट इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ओके, जिसके अंदर क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास, इसके अंदर ये आर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको भूल जाओ ये वाली टर्म को, अब हम इक्वेशन 4 और 5 से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू निकालने के बाद हम इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती, तो वो क्या होती है, जब इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालते हैं वो क्या होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम सबसे पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा इस टर्म का स्क्वायर, दैट इज ए 1 प्लस कोस डेल्टा का स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस कोस डेल्टा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, प्लस कर दिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया समझ में आपको। इसके बाद क्या किया हमने, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, 1 प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 कोस डेल्टा प्लस ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर रह गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से ये आ गई ए स्क्वायर, ये लिख लिया हमने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, अंदर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर ली और 2 ए स्क्वायर कोस डेल्टा 2 ए स्क्वायर कोस डेल्टा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ओके। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू होगी 1 हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 ए स्क्वायर और ये एज इट इज़ यहाँ पे 2 ए स्क्वायर कोस डेल्टा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 ए स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ से 2 ए स्क्वायर कॉमन आया तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस डेल्टा। और आपको पता है जो 1 प्लस कोस डेल्टा होता है, जो 1 प्लस कोस 2 डेल्टा होता है वो 2 कोस के डेल्टा होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस डेल्टा क्या होगा, 2 कोस के डेल्टा बाई 2। आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, जो 1 प्लस कोस डेल्टा होता है वो 2 कोस के डेल्टा बाई 2 है। ये आप मैथमेटिक्स में बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं। तो आगे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमने जैसे पीछे कहा था, जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर अब एम्पलीट्यूड था हमारे पास, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड है आर, ये हमने लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड आर, तो इसलिए अब एम्पलीट्यूड हमारे पास आर है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमारे पास आ गया कांस्टेंट के। तो आगे सोल्व करने के लिए हम के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1, तो आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब आई आर स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, क्या है वो 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब हम स्पेशल केस देखेंगे कि फेस डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। जब फेस डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जब फेस डिफरेंस हमारे पास होल नंबर ऑफ 2 पाई होगा, मतलब डैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 2 पाई 2 इंटू 2 पाई 3 इंटू 2 पाई, ये 6 पाई ही है, 4 इंटू 2 पाई, तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर 3 इंटू 2 पाई, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि लास्ट में क्या आएगा n इंटू 2 पाई। तो अगर और तो पाथ डिफरेंस किसके कोरोस्पोंडिंग, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड n लैम्डा। तो अगर ये वैल्यू इंटेंसिटी में हम अगर ये डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपली सा पुट करके दिखाता हूँ। अगर डेल्टा हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो मतलब आई की वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू 4 ए स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। 2 पाई रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा की अगर जगह पर अगर हम 2 पाई रखेंगे डेल्टा को तो क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आई इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल,
कोस पाई की वैल्यू -1, लेकिन -1 का स्केयर होगा क्योंकि कोस स्केयर है, तो ये पाई की वैल्यू क्या आएगी 4a स्केयर ही आएगी हमारे पास। अगर 4 पाई रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4a स्केयर आएगी। 6 पाई रखेंगे फिर भी वही आएगी, तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4a स्केयर। तो हैंस इंटेंसिटी क्या आ गई हमारे पास मैक्सिमम व्हेन फेस डिफरेंस इज क्या आ गया होल नंबर ऑफ 2 पाई की। ओके, अब हम क्या देखें, और पाथ डिफरेंस आ गया होल नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ गई मैक्सिमम आ गई। अब क्या देखते हैं हम, जब फेस डिफरेंस क्या होगा पाई 3 पाई से 2n+1 पाई, और फेस डिफरेंस ये होगा और पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, जो ओड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ दैट इज λ/2, 3 λ/2 एंड सो ऑन टू n+1 λ/2। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू अब क्या रखेंगे आई के अंदर इंटेंसिटी की वाली इक्वेशन के अंदर, जब हम ये डेल्टा की वैल्यू पाई रखेंगे तो कोस पाई/2, यहाँ पर पाई रखेंगे तो ये क्या आएगा कोस स्केयर पाई/2, पाई/2 कोस पाई/2 होता है हमारे पास कोस 90 दैट इज़ 0। ऐसे ही हम रखेंगे, अगर 3 पाई रखेंगे यहाँ पर तो 3 पाई/2 वो भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो इसी तरह हम इंटेंसिटी हमारे पास क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो इंटेंसिटी हमारे पास मिनिमम आ जाएगी व्हेन पाथ डिफरेंस क्या होगा ओड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंटेंसिटी है जो हमारे पास वो क्या होगी, ब्राइट पॉइंट पर तो हमारे पास होगी 4a स्केयर दैट इज़ मिनिमम हमारे पास जो ब्राइट पॉइंट पर, और डार्क पॉइंट पर वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमने इंटेंसिटी देख ली कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।